जय हो बांके बिहारी लाल की। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी इस विधि से पूजा करते हैं उन सभी की मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना बहुत ही उत्तम होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। इस बार भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:03 से और समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:09 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त सुबह से व्रत रखेंगे और रात को 12 बजे के बाद अपने व्रत का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर उनका श्रृंगार करें, उन्हें माखन मिश्री का पंजरी आदि का भोग लगाएं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 अगस्त सुबह 6:01 से 11 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्य रात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। तो आपने जिस प्रकार का संकल्प लिया है आप उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालन कीजिएगा। पहले ही जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूजा का संकल्प लिया जाता है जिस तरह से उसी प्रकार से पूजा किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो व्रती होते हैं वह पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल भी रखते हैं। इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए और उसे नियम अनुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कृष्ण की झांकी सजाएं। कान्हा जी को झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोरपंख अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए स्वच्छ वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाएं, श्रृंगार करें और काजल जरूर लगाएं। क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थी और इस दिन खीरा जरूर काटें। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जी का माता देवकी से अलग होने का यानी कि उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजा में माखन मिश्री, धनिया की पंजरी, मखाने की खीर या मिठाई का भोग लगाएं। इनके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और ध्यान रखें, भोग में तुलसी पत्ते जरूर डालें क्योंकि इनके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप साफ स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। अब अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार कहें, मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए आवाहन मुद्रा करते हुए भगवान का आवाहन करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उन्हें अपने सामने छोड़ दें। इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः आश्रम समर्पयामि।
पूजा विधि में तीसरा चरण है भगवान श्री कृष्ण को आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोले। आपको मंत्र बोलना है और भगवान को पैर धोने के लिए जल अर्पित करना है। श्री कृष्णाय नमः पादम समर्पयामि, यह आपको भगवान श्री कृष्ण को पांव धोने के लिए जल अर्पित करते समय कहना है। अर्घ देते समय यानी कि सिर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते समय कहें श्री कृष्णाय नमः अर्घ समर्पयामि। इसके बाद आपको कहना है भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करते समय श्री कृष्णाय नमः आचमनम समर्पयामि। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद इस प्रकार कहें श्री कृष्णाय नमः स्नान समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र आप अर्पित कर रहे हैं तो कहें श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उन्हें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें और कहें श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें और कहें श्री कृष्णाय नमः गंधमर्दन। श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी को पंजरी या श्रृंगार हेतु आभूषण जो अर्पित कर रहे हैं उस समय आप इस प्रकार मंत्र बोले श्री कृष्णाय नमः पुष्पवाणी समर्पयामि। फिर भगवान को धूप अर्पित करें, कहें श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घ पयामि। धूप अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें, घी का दीप जलाएं और कहें श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शम। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को दीप भी दिखाएं। आप मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें, कहें श्री कृष्णा नमः निवेदम निवेदयाम। अब इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पान सुपारी यानी तांबुल सहित दक्षिणा भी अर्पित कर दें। श्री कृष्णाय नमः तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। कृष्ण की आरती करने के बाद परिक्रमा करें और प्रकार आप मंत्र उच्चारण करते रहें। दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार विधि से पूजा। अब हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आवाहन किया है। अब हमें पूजा का समापन करना है तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना है। आवाहनम न जनामि तावार्च्योन जनामि क्षमता परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजित मया परिपूर्णम तदस्तु मेरे। अर्थात हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आवाहन कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिए। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैं जो करती हूँ वह मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर 2 बार आचमन करें। इसके बाद पान के पत्ते पर चंदन से इंद्र देवता का चित्र बनाएं और इस प्रकार कहें, जिसे चंद्र पूजा करना कहते हैं। सोमेशराय सोमाय तथा सोमो उद्व च सोमस्पते नित्यम तुभ्यम सोमाय वे नमः। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, अमृत समान सोमेश्वर को तथा सोम अर्थात चंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ और चंद्र से उत्पन्न और यज्ञ में डाले जाने वाली सोमलता को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। ओम श चंद्र मशि नमः। इस मंत्र का जाप भी आप इस समय पर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।